ये गलती मत करना। वॉशरूम में मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो शर्तिया भीख मांगोगे। 200% गारंटी है। कहीं तो शांति से बैठो, कहीं तो इसको रिलैक्स होने दो यार, शांत होने दो। आजकल पुणे में चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई है, सेव ह्यूमंस, सेव देम फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है मोबाइल की वजह से। कितना काम करेगा यार ये, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक से एक इंसिडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहा है। सेंसिटिव कंटेंट्स मत देखा करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा और रात में किसी दिन स्टॉप, खत्म। इतना फियर बैठ जाएगा अंदर। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है कि जहां भी सेंसिटिव कंटेंट है वहां आप लिखेंगे सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन उसका नुकसान ये भी कि सेंसिटिव कंटेंट देख के लोग और देखते हैं। कितने लोग हो जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो। तो एक लड़की ने हाथ उठाया, चलो बहुत अच्छी बात। सोचो एक लड़की ने हाथ उठाया, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। कहेगा अरे नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। बढ़िया सा गिटार खरीद लो, उसको बजाना सीखो और कम से कम 1 घंटे बजाएगा। और नौकरी नहीं लगी अगर तो 4-5 आदमी मिलकर बैंड बना लेना। संगीत तुम्हें रिलैक्स बहुत करता है अगर तुम खुद से बजाते हो। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा है वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से। बोला चलो, उठाया उसने 10-20 1000 घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा यार खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को उस कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, तो उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, वैसे धट पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहल लो, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है से हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम बनाने लायक है। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, खड़े होके पढ़ो, शिकायत मत करो। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है
उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में तुमको लगा यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बौछार, ये लो क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ, एक हाँ ये लो। हस्बैंड भी ऐसा थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है, नहीं शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया मैनेजमेंट। लेकिन बकरी अगर मिमियाए तो तुम सोचते हो घास टूट के निकल आएगी। जंगल में कोई स्टेट नहीं है। ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहां मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना, शिकायत करना, सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी। लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगी तो ये तुमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए इनको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि ये जाके कंप्लेन करेंगी, करें। इनको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी लाइफ ज्यादा टफ हो जाएगी। इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी, नौकरी नहीं लगाई, कोई बात, जिम खोल लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर दी, बाउंसर बन गए बॉडी बॉडी बना के, खड़े हैं किसी के पीछे, और हालत खराब हो गई, ठेला लगा लिया, आलू आलू बेच रहे। लेकिन हिंदुस्तान के समाज में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं लेता, सोशल करता है। और जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, उससे फील आती कि सोशल का मतलब क्या होता है। एक बार नौकरी करना, जरूर करना प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा मजाक में कर लो, किसी घर में झाड़ू पोछे काम कर लो, आएगा कहेगा यहां पोछा नहीं लगा है, ये देखो गंदा है, इसको उठा के फिर से पोछो। कुछ घरों में मैंने देखा जब नौका झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उनमें घरों में ना वो लोग उनके पीछे पीछे से देखते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। वो बंदा इरिटेट होता रहता है, वहां जहां कूड़ा नहीं है दूसरे घर से भर के लाता वहां डाल देता है कि बेटा चिल्लाओ तुम दिन भर। प्राइवेट सेक्टर की ये हालत है। एक बार नौकरी जरूर करना जिससे तुम्हें फील मिले कि एक्सप्लॉइटेशन। और फिर 1 महीना जॉब करके जब तुम्हें सैलरी हाथ में आएगी ना 9,690 पैसा, तो तुमको हंसी बहुत आएगी कि यार इतने पैसे का तो कॉफी पी जाते हैं स्टारबक्स में 10 लोग बैठ के। पर वो पैसे तुम खर्च नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। इसलिए यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ कमाओ, तो जब वो 1 साल कमाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पापा का मतलब क्या होता है। फिर वो लौट के आते हैं फादर्स डे मनाने के लिए। और इसीलिए हमारे यहां जरूरत नहीं पड़ती ना। हमारे यहां 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है, अपना मांगे तो मांगे, अपनी वाली का भी मांग रहा होता है। तो वहां वो फादर्स डे नेचुरल मनाते हैं, उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है कि अच्छा यार 16 साल तक इतना किया तुमने, इसलिए वहां जल्दी लड़के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो, धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम यार 10 आदमी अपने साथ नहीं रख सकते हो, कांड करो। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है। कल लोग कहेंगे नाचो तब तुमसे क्लास में पढ़ेंगे। किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए है। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं, जिसको सीखना होगा सीखेगा। राम दूत अतुलित बल धामा, इमेंस पावर है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम क्या हो, राम के दूत हो। राम मतलब कॉन्शियस,
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर हो तुम, विक्रम हो, बजरंगी हो, करते क्या हो? कुमति निवार सुमति के संगी। जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दोगे तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स नहीं, थॉट ही नहीं आएगा, नेगेटिव तो छोड़ दो। जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दिए रहो। कितने लोग रामचरित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी पढ़ा ना? ये सब लाइनें हैं ना उसमें। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। तुम पूछो डिप्रेशन का इलाज क्या है? यही है विपसना। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन, शंका ही नहीं बचेगी। तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब इतना प्रताप पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि पूरा जग तुम्हारी वंदना करेगा। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तुमने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं? ये लगाओ हनुमान चालीसा में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। ये लगाओ कुरान में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। कुरान ही तो कह रही अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले को अल्लाह मिलता है। क्योंकि जब तुम सब्र करते हो, जब तुम धैर्य में आते हो, तो तुम्हारा दिमाग से यूनिक पॉइंट्स निकलते हैं। जब तुम खाली विचार में बैठते हो तो दिमाग में अगर 500 विचार पहले से चल रहे हैं तो कुछ अंदर से आएगा? नहीं आएगा। अब जिन्होंने इस मां बाप को फॉलो किया वो तो महान बन गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए आज पूरी दुनिया कहां पढ़ने जाना चाहती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां है? अमेरिका। जैसे कभी तक्षशिला थी ऐसे आज हार्वर्ड है, जैसे कभी नालंदा थी ऐसे आज फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी कहां पे है? अमेरिका में। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है, तो तुम ये मत कहना हमारा नाम विनोद है। तुम कहना कि सर आज उस देश में तक्षशिला और नालंदा है। क्या मतलब? कहना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना हर आदमी का सपना है। ये बेचारे भिखमंगे, इनके पास है कोई हार्वर्ड, कोई फिलाडेल्फिया? ये बनाते हैं एक से एक गाड़ियां बनाते हैं। एक तो इंडिया में आती थी फोर्ड की इंडिवर, 3-4 लाख किलोमीटर तो मजाक में चलती है वो। अब तो नहीं आ रही, उसका न्यू वर्जन आने जा रहा है एवरेस्ट। ये बैलगाड़ी नहीं बनाते हैं, बैलगाड़ी हो तो तोड़ डाले उसको। ये देखो क्लियर पिक्चर तुमको दुनिया का दिखाई पड़ रहा है। देखो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यही तैयारी है, ये तैयारी है। जो विजुअलाइजेशन पैदा हो रहा है ये तैयारी है। ये देखो एकदम क्लियर। हाँ यार, हार्वर्ड, तक्षशिला, नालंदा यहां पे और एप्पल यहां पे, इंडिवर यहां पे। कितना भी कोई कहे कि अमेरिका को तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह, पर पढ़ने वहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और उससे पूछो कहां पढ़ोगे? भैया हार्वर्ड में भाईजान मिल जाए। ना मिलेगा तुमको। एक बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है अपनी कंट्री में, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कुछ भी बोलो, जाओ बोलो वहां पे ईसाइयत धर्म चोर है, मुस्कुराएंगे वो। अच्छा तुम भिखमंगे कहां से आए हो? जी नॉर्थ कोरिया से आए। तो प्योर भिखमंगे हो तुम। तुम्हारी हंसते ही है। जब ये छोटे मोटे मुल्कों के लोग इनको गाली देते हैं तो ये हंसते हैं। अब कुत्ता शेर के सामने भौंकेगा तो शेर तो कुत्ते देखेगा ही ना कि फाड़ डालेंगे। भाई तू जा यार। ट्विन टावर पे हमला किया था, इतना मारा, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस के मारोगे हमको? ताकत है, ताकत है, क्या कर लोगे? इनका एक बेटा है इजराइल, ओरिजिनल बेटा है इनका। ये 2 बेटे हैं, एक अडॉप्टेड है पाकिस्तान, वो तो भिखमंगा हो गया। इनका एक रियल बेटा है इजराइल, वो तो बाप के बल पे एकदम। जिसका फादर सुपर पावर हो डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? डाउन डाउन इजराइल, डाउन डाउन। इससे थोड़ी कुछ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जी, एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, तब तुम उससे लड़ पाओगे। बताओ कहां लिखा है कि क्रिमिनल को नहीं पढ़ना चाहिए? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं कर रहे।
यहां से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को इंटरव्यू देते हैं साहब। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते, क्या करें क्या करें, परेशान हुए होंगे, समाज ने परेशान किया होगा, समाज की आदत है, वो भी हिंदुस्तान में। तो किसी परेशानी का आउटकम है, तभी तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं। पढ़े हुए लड़के हैं, जाहिल थोड़ी, पढ़े लिखे लड़के हैं। ओपन चैलेंज कि मारेंगे तो इसको जी। वो बेचारी राखी सावंत रो रही थी, मेरे भाई को मत मारो। लड़ना है दोस्त, इसलिए डेली तैयारी किया करो, डेली एयर गन ले लो, 50-60 शॉट डेली मार ही दिया करो उठ के सुबह सुबह। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी। कि मैं गुरु जीवा कहता था कि यार तैयारी करते रहो, लड़ाई ना हो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लड़ाई ना हो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। इनकेस हो गई तो, और होगी जरूर। लेकिन गांव वालों से नहीं लड़ना है, ऑटो वाले से नहीं लड़ना है, रिक्शे वाले से नहीं लड़ना, इन लोगों से नहीं लड़ना है, जिंदगी में सबसे नहीं लड़ना है। इस कंट्री में वैसे भी तुम नहीं रह सकते। आजकल देखो लोग आईएएस ऑफिसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट फेक है, उसका सर्टिफिकेट फेक है। और जितने लोग आईएएस अफसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं कि कितनी डेंजरस लॉबी है ये किसी दूसरे के भड़काए पर किसी को पकड़ रहे हैं। अवध ओझा को पकड़ रहे हो फिलहाल ठीक है, अभी मैं 1-2 साल तो वैसे ही मौन रहूंगा। लेकिन आईएएस अफसरों को जो ये लोग पकड़ रहे हैं, जैसे जिसका सर्टिफिकेट मान लो गलत है तो ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2-4 फेमस जो आईएएस ऑफिसर उनका नाम निकाल रहे हैं और उनको ट्विटर पे और इस पे उस पे ट्रेंड कर रहे हैं। कोई भड़का रहा है पीछे से। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो आईएएस लड़के हैं ना, इन जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। और इतना गंदा मार मारेंगे, इतनी पावर है ना उनके पास। तुम संत महात्माओं को ट्रोल करो, रोस्ट करो, अच्छी बात है, एक्टर एक्ट्रेसों को कर लो, अवध ओझा को कर लो। अभी 29 तक कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है एकदम। पर मारना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ। मतलब हमारे, और वो भी तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे साथ रहे और सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ। लेकिन आईएएस अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना, फालतू में तो बिल्कुल मत करना, वैसे भी मत करना। लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई बात गलत है तो उस पर टिप्पणी होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों को ट्रोल करना बहुत डेंजरस है, बहुत अननेसेसरी। किसी के कहने पे कुछ मत करना कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, और जवानी है ना तो उसमें आदमी बह जाता है कि ठीक है भैया तो वही है, भैया बचाने नहीं आएंगे। और 5 साल बाद पता चला कि लड़का पकड़ा गया भाई कि गांजा लेके जा रहा था 1 किलो। ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर, और वो भी वो सब जानकार लड़के हैं। तो वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होता है ना कि तुम नहीं जान पाते हो कि तुम क्या कर रहे हो। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा भैया को कोई ट्रोल करता है? किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो राजा भैया को ट्रोल कर दे। दाऊद को तो वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरे दिन घर बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा कि यहां पहले शर्मा जी का घर था,
बोले नहीं बे, पहले से बैडमिंटन कोर्ट सरकार ने बनवाया था। वो लॉरेंस बैठा हुआ है जेल में, उसको रोस्ट करो, जिगना चलेगी जिगना। तो बाबाओं को बेचारों संत महात्माओं को रोस्ट कर देंगे, ये बाबा बेवकूफ बना रहा है। बे तो मत बनो बेवकूफ, तुम्हें कौन कह रहा बनने के लिए, तुम मत बनो। चार पांच आदमी हिंदुस्तान में, उन्हें कोई रोस्ट करके दिखाए। योगी आदित्यनाथ, एक यहां मसूरी जगह पड़ती है गाजियाबाद के पास, तो वहां के एक मौलाना साहब बोले हम थोड़ी डरते हैं, काट डालेंगे। दूसरे दिन बेचारे कहीं नशे में निकल गया था, पता नहीं कैसे नशे में। ऊंची बात, एडवर्ड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंग है ऐसे ही ऐड करती है, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे, स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही है, वो मैं हूं कॉम्प्लेन बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में, टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देगा मार के सर और दीवार में लड़ाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मामा पूछते थे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते, बहुत दर्द हो रहा है, बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म, वो तो भूल गया कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, दोनों इसको बैठ चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? डॉक्टर भी ऐसे ऐसे दिखता है, ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है, ओ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस सही नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो, पर किसी को बताना मत। ध्यान करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे, अपने दिमाग को अपने कब्जे में करो। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते, नहीं होते। फेयर सिर्फ शक्ति में होता है, बस सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो, मस्त रहता है, नाश्ता खाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो, फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो। कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए, और आजकल तो बोलना बहुत आसान है, फिर तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया, अब गए तुम नाच रहे हो दिन भर, आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन, किया है, जाओ जो करना है करना। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। तुमको भले देख के ना समझ में आता हो, हमें तो आता है। ये इसको लगाओ, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। रैशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी, किसी चीज को पता करो क्यों करते हैं, सेंस ऑफ रैशनलिज्म जहां होगा वहां सेंस ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी। देखो लॉरेंस को कैसे लोग क्लैप कर रहे हैं, भैया है हमारे, भैया है। देखो मारा एक आदमी को, लॉरेंस का महिमा मंडन। अब लॉरेंस की फोटो आएगी बिश्नोई की चक्र लिए हुए हाथ में, उसके नीचे लिखा होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लॉरेंस आज के युग का अवतार है। 5-6 लोगों को मारा है, 15-20 को और मारेगा। 34 में प्रधानमंत्री, लड़के ढोल बजाएंगे कि भाई एल बोल, एल लॉरेंस जी भैया। देखो मतलब तुम सोचो कोई हत्या कर दे तो तुम्हारा एक आम आदमी की नजर में क्या होगा, ये हत्यार है भैया, जान ली है। इस देश का आदमी कूद रहा 10-10 फुट, 15-15 फुट,
अभी एक लॉरेंस की फोटो बनवानी है चक्र लिए हुए। 34 का प्रधानमंत्री है वो, अगर ऐसे 20-25 करोड़ मार दिया तो 34 में वो 417 सीट जीतेगा और हमको बनाएगा अपना सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड का चीफ। तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं उस लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस के। गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वो वाली लाइन है ना, राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर ली। अब वो वीडियो किसी ने निकाल लिए, बदतमीजी करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया है। ऐसा ही होता है, सही है। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।